Good morning, class 7th. I welcome you all to yet another class of the subject is history. In this class, we're going to start with the new chapter of your history, that is the 6th chapter, which is town, traders and the craftsmen. As per your heading of the chapter, town, traders and craftsmen, आपको पता ही चल गया होगा कि इसके अंदर हम टाउन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. जो फर्स्ट हेडिंग है आपके चैप्टर की, दैट इज़ द कैपिटल सिटी. कैपिटल सिटी, आपकी जो कैपिटल सिटी वो मेडिवल पीरियड में डेवलप हुई थी, मुगल्स ने इसको डेवलप किया था. देन जो बहुत सारे मेडिवल किंग्स थे उन्होंने भी इस सिटीज़ को, इन सिटीज़ को डेवलप किया था. कैपिटल सिटी बेसिकली आपकी वो सिटीज़ हुआ करती थी जो आपके जहाँ पर किंग बैठा करता था, नोबल्स होते थे, आपका जो आर्मी का हेड होता था वो होता था, ये सारे लोग वहाँ पर कैपिटल सिटी में रहा करते थे. और ये सिटी ऐसी भी थी जहाँ पे ट्रेड की ये सेंटर हुआ करती थी. देन नेक्स्ट कम्स द पिलग्रिमेज सेंटर्स. पिलग्रिमेज सेंटर्स बेसिकली वो सेंटर्स होते हैं जो किसी भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं. हमारे यहाँ क्योंकि मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स, ईसाई, सारे के क्रिश्चियंस, सब बहुत सारे हमारे रिलीजन्स हैं और इनके अलग अलग, आप कह सकते हो कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं. तो यहाँ पर इन सेंटर्स में भी क्या होता था कि जो इम्पॉर्टेंट कोई टेम्पल है या कोई मज़ार है, फॉर एग्जांपल आपके जैसे देख लो अजमेर की जो मज़ार है, तो वहाँ के आसपास जो मज़ार के आसपास की जो पॉपुलेशन है वो थिक हुआ करती थी. क्यों? क्योंकि वहाँ पर पिलग्रिम्स आते थे, उनको सर्विस देने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते थे. देन वहाँ पर क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे जो पिलग्रिम्स को अपनी प्रोड्यूस को बेचा करते थे. देन उसके बाद बहुत सारे आपके किंग्स जो होते थे वो भी इन पिलग्रिमेज सेंटर के आसपास अपना यू कैन से रहने के लिए कोई जगह बनाते थे. इसलिए ये जो पिलग्रिमेज सेंटर्स थे इतने इम्पॉर्टेंट बन गए. देन उसके बाद आता है आपका कॉमर्शियल सेंटर्स. कॉमर्शियल सेंटर्स बेसिकली आपके वो जगह जो आपकी कॉमर्शियली या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो. ये अलग अलग सिटीज़ हुआ करती थी जहाँ पे जैसे कि कोई बड़ा गांव है, बड़ा सा विलेज है, वो धीरे धीरे वो डेवलप कर लिया, वहाँ पे लोग आकर के अपने सामान को बेचते थे. बट आज की डेट में वो डेवलप हो गया, या मेडिवल हिस्ट्री में आप कह सकते हो, मेडिवल टाइम पीरियड में वो डेवलप कर गया एक बड़ी सिटी में और वो फ्लरिश किया. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पोर्ट्स की भी सिटीज़ हुआ करते थे जो कि फ्लरिश किए आपके और बन गए बड़े कॉमर्शियल सेंटर्स. देन नेक्स्ट कम्स दी मर्चेंट गिल्ड्स. मर्चेंट गिल्ड्स बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन आप कह लो जो मेडिवल पीरियड में होती थी, जो कि मर्चेंट्स की, ट्रेडर्स की सिक्योरिटी के लिए बनाई जाती थी. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिक्योरिटी का एग्जाम्पल आप ले लो वो है आपकी हंडीज़. हंडीज़ बेसिकली क्या होती थी, एक तरह का आप कह सकते हो कि कैश इन काइंड होता था. इसको कोई भी ट्रेडर किसी भी सर्राफ से हांडी ले लेता था और उसके बाद उतना पैसा उसको जमा कर देता था. लाइक फॉर एग्जांपल कोई हांडी 5,000 की है तो उसने 5,000 सर्राफ को डिपॉजिट कर दिया एंड फ्रॉम हिम ही विल गोइंग टू टेक अप दी हांडी. और वो ट्रैवल करता था. क्यों? क्योंकि उस टाइम भी ट्रैवलिंग इतनी सिक्योर नहीं हुआ करती थी, तो लूट्स आपकी होती थी. बहुत बार ऐसा होता था कि लूटिंग होती थी क्राफ्ट्समैन की, तो उन्होंने इस चीज़ से बचने के लिए हंडीज़ को इंट्रोड्यूस किया. और जो लोग क्राफ्ट्समैन और गिल्ड्स के पार्टिसिपेंट हुआ करते थे या मेंबर्स हुआ करते थे उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती थी. देन नेक्स्ट इज द केस स्टडी ऑफ हम्पी इन योर बुक. हम्पी क्या है? हम्पी एक कैपिटल सिटी है विजयनगर एम्पायर की, जो कि तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है इन कर्नाटका. विजयनगर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कह सकते हो मोस्ट पावरफुल किंगडम था साउथ इंडिया का, और यहाँ पर जो हम्पी है वो उसका कैपिटल सिटी हुआ करता था. आप जैसे पीछे जाओगे, मैंने बताया कि कैपिटल सिटी में बेसिकली आपके ट्रेडर्स रहा करते थे, नोबल्स रहा करते थे, आपके बड़े बड़े क्राफ्ट्समैन रहा करते थे. देन वहाँ पर ज़्यादातर करके आपके किंग का पैलेस हुआ करता था. देन अगर आप मेडिवल पीरियड में हिंदू जो भी एम्पायर था, हिंदू एम्पायर था, वहाँ पर उन्होंने बहुत मैग्निफिसेंट और ब्यूटीफुल वहाँ पर टेम्पल्स भी बनाए हुए थे. सेम यही चीज़ आपका हम्पी पे भी इम्प्लाई होता है. बट लेटर ऑन इन 1556 सेंचुरी विद द फॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर हम्पी ने भी अपनी इम्पोर्टेंस को खो दिया. देन नेक्स्ट कम इज द मसूलीपट्टनम.
मसूलीपट्टनम जो है वो आपकी कोरोमंडल कोस्ट पे सिचुएटेड है, कृष्णा रिवर पे। और ये मसूलीपट्टनम जो है ये अपने कॉटन क्लॉथ्स के लिए जाना जाता था, जिसको कहा जाता था चिंस इन यूरोप। ये जो कॉटन क्लॉथ है इस पे वो बैम्बू की पेन से, जिसको वो कलम कहते थे, उससे उस पर पेंटिंग करते थे एंड इट वाज कॉल्ड दी कलमकारी पेंटिंग। और ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता था आपके यूरोप में, ब्रिटेन में, इन सारी जगहों पे ये इसका बहुत ज़्यादा डिमांड थी और इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था। बट लेटर ऑन जब मुंबई और मद्रास एंड कलकत्ता जो इमर्ज हुए एज अ बिग सेंटर्स, तो यहाँ इसने भी अपनी इम्पोर्टेंस को खो दिया। नेक्स्ट कम्स दी सूरत। सूरत एक यू कैन से सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द ताप्ती रिवर इन स्टेट ऑफ गुजरात। ये ताप्ती रिवर पे सिचुएटेड है गुजरात में। अच्छा देखो, ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं सब किसी रिवर या किसी सी के या ओशन के बैंक पे रिलेटेड सिचुएटेड हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रेडिंग करना आसान होता था। सो यही चीज़ सूरत के साथ है। सूरत को आप कह सकते हो कि जो सूरत था वो एक मेजर ट्रेडिंग सेंटर बन गया था। कब? मुगल्स के टाइम में। और यहाँ पर आज भी सूरत को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। ये अपने डायमंड्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। अगेन सूरत ने अपनी इम्पोर्टेंस एज अ कोस्ट सिटी लूज़ कर दी थी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मुंबई, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता इमर्ज हो गया था एज अ बिग सिटीज़। देन नेक्स्ट कम्स द इंडियन क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट्समैन। देखो, इंडिया का जो क्राफ्ट था वो बहुत पॉपुलर था अदर कंट्रीज़ में, सेंट्रल एशिया में, देन आपके यूरोप में। और इस वजह से यहाँ के जो क्राफ्ट्समैन्स थे और यहाँ के जो क्राफ्ट था उसकी बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ ऐसे ट्रेडर्स थे जो इंडियन ट्रेडर्स थे, जैसे मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा। उनके पास ऐसे लार्ज शिप्स हुआ करते थे जिससे वो यूरोप के भी शिप्स को कंपटीशन दिया करते थे। यहाँ का जो क्राफ्ट्स था उस टाइम पर, बिफोर यू कैन से दी ब्रिटिश एरा, आपका जो क्राफ्ट था इंडिया का वो बहुत डेवलप्ड था और वीवर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा you can say importance रखते थे. To this we come to an end of today's class and your syllabus as well. For the revision we will going to meet up in our next class. Thank you so much. Have a great day ahead.